शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आप मस्जिद कूफ़ा में तशरीफ़ फरमा थे और वाज़ व नसीहत कर रहे थे। कुछ लोग मस्जिद में दाखिल हुए। आपने फरमाया, मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे न पाओ, क्योंकि मैं ज़मीन के रस्तों से ज़्यादा आसमान के रस्तों से वाकिफ़ हूँ। तुम जो भी पूछोगे मैं जवाब दूँगा। उस वक्त एक शख्स उठा कि जिसके गले में कोई किताब लटकी हुई थी। उसका रंग गंदमी का दरमियाना था और वो यूँ दिखाई देता था कि वो अरबस्तान का यहूदी हो। उसने आपकी तरफ रुख किया और बुलंद आवाज़ से कहा, वो शख्स जो इल्म के बग़ैर दावा कर रहा है और इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे करने वाला है जिसे वो नहीं जानता। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, अगर ज़रूरत है तो जवाब दो। बस ये कहना था कि हज़रत के शिया, असहाब, दोस्त हर तरफ से उठे और उस पर हमला करना चाहा, लेकिन आपने सबको रोक दिया और फरमाया, इसे कुछ न कहो और जल्दबाजी ना करो, क्योंकि जल्दबाजी से खुदा की हुज्जतें कायम नहीं की जा सकती। फिर आपने उस शख्स की तरफ रुख किया और फरमाया, तुम्हारे पास जितना भी इल्म है उसे जमा करो और सवाल करो। खुदा ने चाहा तो मैं जवाब दूँगा और मेरा जवाब ऐसे इल्म पर मुश्तमिल होगा जिसमें शक की गुंजाइश ना होगी। फिर आपने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। लोग जोग तर जोग जमा हो गए। सबके दिल में ख्याल कि वो क्या पूछेगा, आप क्या बताएंगे। इमाम ने फरमाया, जो पूछना चाहते हो पूछो। उसने कहा, ये बताएं कि मशरक़ व मग़रिब में कितना फ़ासला है। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, हवा की मसाफ़त। उसने कहा, हवा की मसाफ़त क्या है। बाबुल इल्म ने कहा, फ़लक का एक चक्कर। उसने कहा, फ़लक का एक चक्कर क्या है। शेर खुदा ने कहा, सूरज के एक दिन का सफ़र। उसने कहा, आपने सच कहा, ये बताएं क़यामत कब होगी। मुश्किल कुशा ने कहा, जब मौत आ जाएगी और अजल पहुँच जाएगी। उसने कहा, आपने सच कहा, ये बताएं दुनिया की उम्र क्या है। वसी रसूल ने कहा, 7000 बयान की जाती है, जबकि इसकी उम्र को मुकर्रर नहीं किया जा सकता। उसने कहा, दुरुस्त कहा, ये बताएं कि अर्श की तख्लीक से पहले खुदा कहाँ रहता था। असदुल्लाह ने कहा, पाक है वो ज़ात जिसके औसाफ की हकीकत का अदराक हामलीन अर्श को उनके तकर्रुब के बावजूद नहीं है, और मुकर्रब फरिश्ते उसके अनवार जलाल के अदराक से कासिर हैं। तुझ पर अफसोस ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह कहाँ है, किस चीज़ में है और वो कौन है, उसकी कैफियत क्या है। उसने कहा, आपने सच फरमाया, ये बताएं कि ज़मीन व आसमान की तख्लीक से पहले उसका अर्श कितना अरसा पानी पर कायम रहा। अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, मैं बताता हूँ, लेकिन क्या तुम हिसाब लगा पाओगे। उसने कहा, जी बिल्कुल। हुज्जतुल्लाह ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम हिसाब नहीं लगा सकते। उसने कहा, मैं अच्छी तरह से लगा सकता हूँ। हैदर करार ने कहा, अच्छा फिर हिसाब लगाओ। अगर पूरी रूए ज़मीन पर खशखास के दाने बखेर दिए जाएं जो कि ज़मीन से लेकर फ़ज़ा तक बुलंद हों, फिर तेरी नातवानी को देखकर तुझसे कहा जाए कि इस ढेर में से एक एक दाने को जुदा करके मशरक़ व मग़रिब में फेंको और तुम्हारी उम्र में बेपनाह अज़ाफ़ा कर दिया जाए, बोले ये काम कितने अरसे में सर अंजाम दे सकोगे। सब लोग हैरान हो गए। इमाम ने फरमाया, मैंने बतौर मसाल जो कुछ कहा है वो तो 1000 में से एक के अदद के बराबर भी नहीं है, और मैं कमी बेशी के लिए खुदा से माज़रत ख़्वाह हूँ। तुम अपनी उम्र को फिर 1000 से ज़रब दो और यूँ समझो कि अल्लाह का अर्श इतने बरसों तक पानी पर कायम रहा। उसने अपने सर को झटका और ये अशआर पढ़े, आए हदायत अता करने वाले, आप वाकई साहिब इल्म हैं। आप अपनी हदायत की वजह से शक की तारीकियों को दूर करते हैं। तमाम उलूम की बुनियादें आपकी ज़ात में जमा हो चुकी हैं और आप कभी किसी से मगलूब होने वाले नहीं हैं। आप किसी मुश्किल को देखकर मुंह नहीं मोड़ते। जब आप मुश्किलात को हल करते हैं तो अजाइबात का इजहार करते हैं। आफरीन है इस साहिब दानिश पर जो इंसानों का तालब भी है और मतलूब भी है। खुदा तमाम मोमिनीन को इल्म आले मोहम्मद सीखने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।